जय हिंद। अपना गुरुकुल में आप सभी को स्वागत करते हैं। आज सिंधु सभ्यता का तीसरा क्लास है। उससे पहले हम आप लोग को कहना चाहते हैं कि आपके साथ यदि कोई फ्रेंड है, दोस्त है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की ओर। यदि क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में आ जाता है, समझ की आधार पर क्वेश्चन सही करने की संभावना आपका 2 क्लास में हम बता दिए हैं। यदि आप नहीं वो क्लास देखे हैं तो जाकर वो 2 क्लास देख कर आए तो आपका समय और बेहतर होगा। जो भी आपका इसमें ऐड किए हैं, आपका एग्जाम में पूछने की चांस इसी से रहता है। आप इस क्लास में आपको बताते जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन कौन एग्जाम में आया है। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। चलते हैं। प्रमुख स्थल का कल हम मैथ में बता दिए थे कि कहाँ पे हड़प्पा है, कहाँ पर मोहनजोदड़ो है। आपको डायरेक्शन पता हो गया होगा कि किस क्षेत्र में कौन आपका ये आपका स्थल है। उससे समझने में थोड़ी सी और आपका आसान होगा। जैसे आप हड़प्पा का नाम लिए तो आपका दिमाग आना चाहिए पाकिस्तान की ओर, कि पाकिस्तान के एक पंजाब है उस जगह पर है। तो आपका ये माइंड में घूमना चाहिए। मैप हमको बताने से उद्देश्य यही था कि आपका माइंड उस तरफ जाए। तो हड़प्पा कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है मोंटगोमरी। इसको पढ़ते हैं, जो पंजाब में पड़ता है। जो हम बताए थे कि कौन नदी किनारे, तो बोला रावी नदी। कौन नदी? रावी नदी। उस खोज कौन किया था? तो दयाराम साहनी 1921 में। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कब खोजा गया? 1921 में। कौन खोजा? दयाराम साहनी। एग्जाम में पूछने की संभावना ज्यादा रहती है। अब इसमें आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। ये ना भी याद रहे तो चलेगा, लेकिन ये याद होना चाहिए। जैसे बोले हम अन्न भंडार कहाँ मिला? तो बोलिएगा हड़प्पा में। कहाँ? हड़प्पा में। अन्न भंडार के मतलब सुने, अन्न भंडार भी बोलते इसको, अन्न भंडार भी बोलते हैं। अन्न का सबसे बड़ा क्षेत्र में एक जगह क्या करता है? इकट्ठा करना क्या कहलाता है? अन्न भंडार कहलाता है। तो अन्न भंडार करने के लिए श्रमिक की जरूरत पड़ता है, मजदूर की जरूरत पड़ता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता है? आप बताइए, मजदूर जब काम करेगा तो उसके लिए घर रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए ना। तो हड़प्पा में श्रमिक क्या मिला है? आवास। श्रमिक आवास मिला है। तो श्रमिक आवास आपका मिला है कहाँ? हड़प्पा में। कहाँ मिला? हड़प्पा में। जब आदमी कमाते कमाते बूढ़ा हो जाता है तो जिस क्षेत्र में ज्यादा काम करते करते उसका शरीर काम नहीं करने लगता है तो आदमी मर जाता है। मर जाता है कि नहीं? तो मरने के बाद कहाँ दफना जाता था? कब्रिस्तान में। कहाँ? कब्रिस्तान में। तो R37 AK-47 जानते हैं आप लोग? AK-47 एक क्या पिस्तौल के नाम है ना? तो इसके आधार पर हम आज रख सकते हैं R37 क्या है? कब्रिस्तान है। क्या? कब्रिस्तान है। तो आपको आशा करते हैं कि याद हो गया होगा। बताइए, ऐसे ही याद करने का यही तरीका है कि अन्न भंडार मिला था हड़प्पा में। तो अन्न को इकट्ठा कौन करता है? श्रमिक आवास कहाँ मिला? वहाँ। श्रमिक मर जाता था तो कहाँ ले जाता था? कब्रिस्तान। कौन सा कब्रिस्तान? 37। इसको AK-47 से याद रखिएगा, 10 घटाएगा। ठीक है।
और वहां पर कांस का दर्पण मिला। कांस हम आपको पढ़ाए थे कि इस युग को कांस्य युग कहा जाता है, क्योंकि कांस क्या खोज हो गया था। कांस धातु है ना जी। अब सब आपसे प्रश्न पूछते हैं, बताइए सबसे प्रथम धातु का खोज बताइए क्या था, क्या चीज का हुआ? तांबा हुआ था, यही था सबसे प्रथम धातु। तो बताइए कांस्य दर्पण का खोज कहाँ हुआ? तो आपको बोलना है हड़प्पा। कहाँ? हड़प्पा। अब आते हैं हम लोग मोहनजोदड़ो। कहाँ आते हैं? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो आपका इमेज आना चाहिए दिमाग में कि कहाँ है, तो बोले पाकिस्तान में। पाकिस्तान के किस क्षेत्र में? सिंध क्षेत्र में। कहाँ? कौन नदी किनारे? सिंधु नदी किनारे। हम बताए थे एक सिंधु नदी से गुजरती है, बताए थे ना। हाँ, वो उस जगह पर एक नाम है जिसका नाम है लरकाना। लरकाना कौन नदी किनारे बोले? सिंधु नदी। कौन खोजा था? राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी 1922। इसमें खासियत क्या है कि स्नान क्या मिला था? स्नानागार मिला था विशाल। तो आपको बताए थे कि ऐसे ऐसे कल ही बताए थे ना कि बड़ा बड़ा रहता है, सीढ़ी रहता था कि नहीं? जैसे ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐसे करके हम कल बताए थे। तो कहाँ था? मोहनजोदड़ो। कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो। देखिए यहाँ पर ध्यान रखने की बात, अन्न भंडार का कहाँ मिला? हड़प्पा में। और बताइए कि स्नानगार कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। अब बताइए जब आदमी स्नान करता है तो पहले लोग क्या करता था? पहले स्नान करता था, उसको बाद में पूजा पाठ करता था। क्या करता था? पूजा। तो वहां का मोहनजोदड़ो में एक पुरोहित का मूर्ति मिला है। क्या मिला? पुरोहित की मूर्ति। तो पुरोहित क्या करता था कि पहले स्नान करता था। कहाँ कर क्या करता था? स्नान करता था। स्नान करने के बाद क्या करता था? पशुपति का पूजा करता था। पशुपति का पूजा। पशुपति किसको बोलते हैं? पशुपति जिसको बोलते हैं शिव। हम लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो कहाँ का करता था? वहां मंदिर नहीं खोजा था, मंदिर का खोज नहीं हुआ था, तो मंदिर नहीं जाता था पंडित जी, मंदिर नहीं जाता था, डायरेक्ट कहाँ जाता था? पशुपति। समझे? खुले मैदान में रहता था। तो याद रखेगा कि पंडित जी स्नान करते हैं, पुरोहित, तो पुरोहित की मूर्ति कहाँ खोज हुआ? मोहनजोदड़ो। कौन भगवान का बताइए? पशुपति। कौन? पशुपति। पशुपति जानते हैं ना? फिर बताइए, तो ये 3 याद रखिएगा, 3 वही। अच्छा, पुरोहित आया, पुरोहित क्या करता है? पूजा करता है। वो पहले पूजा करता था कौन? शिव भगवान का, जिसको पशुपति बोलते। अभी भी पशुपति मंदिर है, आप जाइएगा कहाँ? काठमांडू में, नेपाल में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। समझा? पशु मत जानते हैं ना? पशु और पति मतलब ध्यान रखने वाले, पशु का ध्यान रखने वाले भगवान को क्या बोलते हैं? पशुपति बोलते हैं। याद रखिएगा ना। एक यहाँ पर एक सिंगी पशु मिला, जो आपका उसमें आपका मुद्रा में बताया गया था। मुद्रा मतलब मोहर में। समझा? तो बोलता एक सिंगी बताइए पशु कहाँ मिला? तो मोहनजोदड़ो में। कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो। याद रखिएगा। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लोथल में आते हैं। कहाँ होता है? लोथल कहाँ बताइए अपने आप? लोथल गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। अच्छा, हम बताए थे गुजरात में। गुजरात में एक जगह है अहमदाबाद। क्या है? अहमदाबाद। जानते होंगे आप लोग। कौन नदी है? भोगा नदी। कौन है? भोगा नदी। इस समुद्र के किनारे है। बात समझे? समुद्र के किनारे क्या है? लोथल है। तो यहाँ से क्या मिला? तो यहाँ पर गोडीवाड़ा बंदरगाह मिला, जिसको पतन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुम ही से पूछते हैं, जो समुद्र के किनारे रहेगा उसको करीब बताइए कि बंदरगाह रहेगा नहीं? रहेगा ना। वहां से बाहरी से आता था जहाज, वहां पर रुकता था, वहां से रुक कर कितना चावल हो, गेहूं सब विदेश कहाँ भेजता था। समझा? तो एक NTPC में आया था एग्जाम में कि बताइए कि हड़प्पा से किस क्षेत्र तक व्यापार किया जाता था? तो उसमें आपका ऑप्शन था रोम, यूनान, मिस्र, मेसोपोटामिया। तो मालिएगा मेसोपोटामिया। क्या? मेसोपोटामिया की समुद्र किनारे किनारे जाता था। समझा? समुद्र के माध्यम से। तो बताइएगा पतन यहाँ क्या? लोथल में क्या मिला? पतन। तो याद ध्यान रखने के लिए कि समुद्र किनारे रहेगा तो क्या रहेगा? बंदरगाह रहेगा ना। हाँ, तो कौन सा बनेगा? गोडीवाड़ा। यहाँ चावल का साथ मिला। क्या मिला? चावल। एक मतलब चावल विदेश भेजता था। बात समझे? अग्निकुंड मिला। अग्निकुंड के मतलब समझे? जब विदेश कोई चीज भेजता था, लगता है कि पूजा पाठ करता था लोग।
समझे? तभी ना। लेकिन कोई शुभ काम हम लोग करते तो पूजा पाठ करते कि नहीं? वो खाली विदेश भेजता था कोई सामान तो क्या करता था? पूजा करता। और हाथी के दांत, एक प्रश्न आप पूछा आधा गया, एलडीपी से पूछा था कि बताइए कि किसके माध्यम से आभूषणों का निर्माण नहीं होता था? तो उसमें ऑप्शन दे ले था, बताइए हाथी दांत, फिर पत्थर और उसमें हीरा। तो इसमें हीरा का प्रयोग नहीं होता था। हीरा का खोज हुआ है अभी? नहीं ना। हाँ, तो हाथी के दांत व्यापार करता था। फिर क्या हुआ? 3 योगी क्या युगल समाधियों। 3 युगल मतलब समझे? एक साथ 3 आदमियों को दफनाने का साक्ष्य मिला है। कहाँ? लोथल। कहाँ मिला? लोथल। हम लोग 2 तक देखे थे, लेकिन यहाँ 3 को बढ़ गया। ठीक है ना? तो याद रखिएगा। बताइए तो गोलीवाड़ा क्या मिला? गोलीवाड़ा पत्थर मिला लोथल में। कहाँ? लोथल में। चावल का साज कहाँ मिला? लोथल में मिला। अग्निकुंड कहाँ मिला? लोथल में मिला। हाथी दांत कहाँ मिला? लोथल में मिला। और 3 युगल समाधि कहाँ मिला? लोथल में। समझे? देखिए 3 चीज तो यहाँ पदन को तो याद नहीं करना पड़ेगा। चावल और हाथी दांत दोनों व्यापार करता था, विदेश भेजता था। कहाँ? विदेश। हाथी दांत बहुत महंगा होता है, समझा? हाथी के दांत उसको पाने के लिए आज गोली मार दिया जाता है और उसको अति कर दिया जाता है, मार जान से मार दिया जाता है। उसको सुरक्षा के लिए हमारी सरकार कई तरह का परियोजना चला चुकी है। तो 3 बात हुआ, बोलिएगा। हड़प्पा में क्या क्या मिला? अन्न भंडार, कांस्य दर्पण और R37 और श्रमिक आवास। आते मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार और मिला पुरोहित का मूर्ति और पशुपति और एक सिंह का पशु। ठीक है। अब आते हैं कहाँ? लोथल में। लोथल में क्या मिला? गोलीवाड़ा पतन, चावल का साग, अग्नि कुंड और हाथी दांत और 3 युगल क्या मिला? समाधि मिला। अब आते हैं हम लोग कालीबंगा। काली मतलब काला, बंगा मतलब चूड़ी, समझा? तो क्या किया ना, और तिया मांगता था लाल चूड़ी, लेके चला या करिया चूड़ी। अब होने लगा झगड़ा पति पत्नी में। तो पति सर मार दिया लपड़वा से एक लापड़ गलवा में, गलवा हो गया लाल। तो यहाँ पर बोलता है खोज कौन किया? बीके थापर। आप बताइए एक उसके साथ कौन था? बिजवाली लाल। उसको गलवा हो गया लाल। कोई मारा था? थापड़ा से। क्या याद करे पड़ेगा इसको ना? एक ही थापड़ में वो लाल हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ मिला तो जूते हुए खेत कहाँ मिला? कालीबंगा। कहाँ मिला? कालीबंगा। और अग्नि के हवन कुंड, जैसे यहाँ पर अग्नि कुंड मिला था ना लोथल में। देखिए आपका माइंड में घूमना चाहिए, जब लोथल बोले तो नीचे है गुजरात और राजस्थान कहाँ? ऊपर है। कालीबंगा राजस्थान में जी, जिसे हनुमानगढ़ बोलते हैं, हनुमानगढ़। तो बताइए राजस्थान ऊपर है ना? है ऊपर है राजस्थान। तो दिमाग में अपना घूमना चाहिए कि राजस्थान ऊपर है। बात समझे? आप बताइए कि अग्निकुंड मिला। क्या मिला? अग्निकुंड मिला। और फिर वहाँ चूड़ी मिला, चूड़ी लड़ाई हुआ था ना। और उसके बाद में भूकंप का साथ भी मिला, ठीक है ना? भूकंप मतलब ना, समझे? भूकंप आता है तो हम लोग देखिए तहस नहस कैसे हो जाता है, तो उसका अलग पहचान होता है कि नहीं कि आया है भूकंप। तो वहाँ कहाँ मिला है? कालीबंगा। कहाँ? कालीबंगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राखी गढ़ी हम कल बता दिए थे पंजाब नहीं होगा, हरियाणा होगा, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। तो राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा। कहाँ पढ़ते हैं? हरियाणा। राखी गढ़ी हरियाणा की एक जगह हिसार। क्या? हिसार। वहाँ भैंस के लिए बहुत प्रसिद्ध है हिसार, समझा? बोलेगा भैंस का अनुसंधान कहाँ? हिसार। समझा? तो यहाँ पर एक नदी है, क्या नाम नदी है? घग्गर। यहाँ पर कालीबंगा भी घग्गर है कि बोलेगा कालीबंगा किसके किनारे है? घग्गर। अब बोलिए राखी गढ़ी कहाँ? घग्गर नदी किनारे। बताइए कौन खोज किया था? सूरज भान। ये सब याद नहीं रखना है आप लोग को, ठीक है? ये याद रखना है। अब यहाँ पर क्या हम कल ही बताए थे, भारत के में स्थित सबसे बड़ा स्थल है। क्या है? सबसे बड़ा स्थल। बोले भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल क्या है? तो बोले राखी गढ़ी। क्या? राखी गढ़ी। भारत में बोल रहा है, पूरे हड़प्पा में नहीं बोल रहा है, खाली भारत में बोल रहा है।
भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल क्या है? बोलेगा राखीगढ़। राखीगढ़। यहाँ से एक ताम्र का उपकरण मिला है, सिर्फ ताम्र का उपकरण। ताम्र मतलब समझे ना, तांबा का, समझे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कहाँ बढ़ते हैं? आगे बढ़ते हैं। तो काली गंगा के ऊपर आप पढ़ लेते हैं, पढ़ ले। बताइए कौन नदी किनारे है? घग्गर नदी। कहाँ है? राजस्थान। राजस्थान कौन जगह? हनुमानगढ़। बताइए क्या मिला है? जूते हुए विकेट का साथ। और क्या मिला? हाँ, और क्या मिला? चूड़ी। और मिला? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं चंद्रहुदड़ो। क्या आते हैं? चंद्रहुदड़ो। चंद्रहुदड़ो कहाँ है बताइएगा? पाकिस्तान, सिंध। कौन सा प्रांत? सिंध प्रांत। कौन नदी किनारे? सिंधु नदी किनारे। एकदम कितना कल बताए, कितना आसान लग रहा है कि नहीं, यहाँ पर हम देखे थे। चलिए, खोज कौन किया था? आर्वेस्टर, मेके और मजूमदार। तो इसको याद रखिए, आर्वेस्टर, मेके, मजूमदार। अब इसको नहीं याद रखिएगा तो चलेगा, लेकिन याद रखना पड़ेगा। मानका का कारखाना मिला। क्या मिला? मानका का मतलब नहीं समझे? मानका मतलब घड़ा, देखिए घड़ा, मट्टी की संग, हाँ उसी को बोलते हैं, हाँ समझे। तो मानका बनाने का कारखाना था कहाँ? चंद्रहुदड़ो। कहाँ? चंद्रहुदड़ो में। और यहाँ पर गुड़िया बनाने के लिए भी कारखाना था। गुड़िया मतलब समझे, बच्चे लोग खेलता है गुड़िया, वो बनाने कारखाना कहाँ था? चंद्रहुदड़ो। तो बताइए वहाँ पर तो उस समय कारखाना भी था कई तरह का। इससे सिद्ध होता है कि नहीं सिद्ध होता है? और एक जो महिला लोग जो अपनी सजावट करती है, जैसे महिला लोग के क्या सिंदूर होता है, लिपस्टिक होता है, और कई तरह का मेकअप करने की बात होता है, तो यहीं से मिला है। आपको आपसे पूछेगा कि महिला की सजावटी के लिए सामग्री कहाँ मिला? तो चंद्रहुदड़ो। कहाँ मिला? चंद्रहुदड़ो। देखिए बोल रहा है गुड़िया, तो बोल रहे कि अभी कंघा जिसको बोलते हैं, लिपस्टिक, काजल और कई तरह का होता है। यहाँ से एक चीज और मिला है कि कुत्ता बिल्ली को पीछा करते हुए क्या मिला? उसका पहचान मिला है, समझा। तो कहाँ मिला? चंद्रहुदड़ो। कहाँ मिला? चंद्रहुदड़ो में। आशा करते हैं आप लोग को याद हो गया होगा। ठीक लग रहा है ना? चलिए अब चलते हैं हम लोग बनावली। कहाँ चलते हैं? बनावली। बनावली कहाँ है? हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा में। जो हिसार पड़ता है, कहाँ पे? हिसार। यहाँ सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती नदी जो है ना, जो विलुप्त हो गई है, अब सरस्वती नदी नहीं। तो अब यहाँ से क्या मिला? मिट्टी का हल। तो मिट्टी का हल रियल में नहीं था, खिलौना था। क्या था? खिलौना। क्या था? खिलौना था। याद रखिए, यहाँ पर एक शब्द है टेराकोटा। टेराकोटा किसे बोलते हैं? अग्नि में पका हुआ कोई सामग्री, अग्नि में पका हुआ कोई सामग्री को क्या बोलते हैं? मिट्टी वाला सामग्री। ऐसे नहीं समझिए कोई सामग्री मतलब भोजन भी हो सकता है, मैं समझे। तो मिट्टी में पका हुआ, मिट्टी का जो भी आपका बर्तन है उसको क्या कहा? टेराकोटा। क्या कहा है? टेराकोटा। समझ गए होंगे आप लोग। तो आते हैं हम लोग कहाँ? रोपड़ में। कहाँ थे? रोपड़ पंजाब में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पंजाब। आपका मेन पंजाब में जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? पंजाब। तो चल गया होगा। उस जगह नाम है रूपनगर। क्या? रूपनगर। किस नदी किनारे है? तो सतलज नदी। कहाँ? सतलज नदी। आपका पंजाब में सतलज नदी है, समझा। अब यहाँ पर खोज कौन किया था? यज्ञदत्त शर्मा। बताइए यहाँ पर क्या? तांबे का कुल्हाड़ी। क्या खुला? तांबे का कुल्हाड़ी। अब आगे आते हैं रंगपुर। कहाँ थे? रंगपुर से हम पहले इसको हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। चंद्रहुदड़ो बताइए कहाँ? चंद्रहुदड़ो जी पाकिस्तान में। कहाँ? सिंध में। बताइए कौन नदी किनारे? सिंधु नदी। बताइए कौन खोज किया? आर्वेस्टर, मेके और मजूमदार। क्या क्या मिला? मानका का कारखाना, गुड़िया का कारखाना, और महिलाओं को जो भी सामग्री है, लिपस्टिक, काजल, जो भी है यही मिला। और कुत्ता किसका पीछा कर रहा है? बिल्ली का। बनवाली में क्या मिला? मिट्टी का हल। कौन सा नदी किनारे? सरस्वती नदी किनारे। और रोपड़ बताइए कौन नदी किनारे? सतलज नदी। कौन नदी? सतलज नदी। बात समझ में आ रहा है ना? कौन खोजा था? यज्ञदत्त शर्मा। क्या मिला यहाँ? तांबे का कुल्हाड़ी। बहुत बढ़िया।
आते रंगपुर, कहाँ थे? रंगपुर। रंगपुर तो जानते होंगे कहाँ है, महावीर गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। गुजरात में एक जगह है अहमदाबाद, ठीक है ना? अहमदाबाद। बताइए यहाँ पर एक नदी है, क्या है? मादर। क्या है? मादर। मादर नदी। रंगपुर कौन नदी किनारे है? तो मादर मादर नदी। नदी। कौन नदी? मादर नदी। मादर नदी। कौन खोज किया था? एस आर राव। एस आर राव। एस आर राव। यहाँ पर एक चीज मिला है, धान की भूसी। एक हम और बताए थे, चावल के साथ कहाँ मिला? तो लोथल में मिला। लोथल में मिला कि नहीं मिला? और यहाँ पर भी मिला है रंगपुर, वो भी गुजरात में था, ये भी गुजरात में है। बात समझ में आ रहा है? धान का भूसी कहाँ मिला? तो रंगपुर में। बोलेगा ज्वार का साथ कहाँ मिला? ज्वार लिखा हुआ है। ज्वार का साथ कहाँ मिला? तो रंगपुर में। कहाँ? रंगपुर में। बोलेगा बाजरा का साथ कहाँ मिला? आपका रंगपुर में। कहाँ? रंगपुर। ये याद रखिएगा। धान का भूसी का साथ कहाँ मिला? रंगपुर में। ज्वार का रंगपुर, बाजरा का रंगपुर। अब आते हैं कहाँ? सुरकोटदा। सुरकोटदा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। गुजरात के कच्छ में। गुजरात के कच्छ में। गुजरात के कच्छ में। कौन नदी किनारे है जी? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी। कौन सा? सरस्वती नदी। अब यहाँ पे क्या मिला? कलश सावधान। देखिए यहाँ पर एक ध्यान रखिएगा, यहाँ देखिए हमें पढ़ते हड़प्पा में कब्रिस्तान मिला, समझा? मतलब इसको जलाया नहीं जाता था, दफनाया जाता था। अब मोहनजोदड़ो में दफनाने के साथ मिलता है। मोहनजोदड़ो में क्या मिलता है? दफनाने के साथ मिलता है। और यहाँ देखिए सुरकोटदा में मिलता है कलश में। देखिए कलश में क्या कर रहा है? कलश में बंद कर कर उसको दफनाया जा रहा है। बात समझे? तो कलश सावधान कहाँ मिल रहा है? सुरकोटदा। कहाँ? सुरकोटदा। और यहाँ पर घोड़ों की हड्डी की कुछ सांस मिलता है। बाकी याद रखिए, यहाँ तो घोड़े का हड्डी मिल रहा है, लेकिन पूरे हड़प्पा सभ्यता में घोड़ा का सांस नहीं मिल रहा है। ये अपवाद में बताया जा रहा है। और अपवादी क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट बीपीएससी ने पूछा है यहाँ से क्वेश्चन उठाकर, समझा? लड़का नाप का मैन घुमाने के लिए कि घूमे। तो घोड़े का हड्डी का सांस कहाँ मिला? सुरकोटदा में, ठीक है ना? फिर यहाँ पर एक तराजू का सांस मिला। क्या मिला? तराजू का सांस। तो ये आशा करते हैं कि आप लोग के याद हो गया होगा। अब आते हैं सभ्यता का पतन कैसे हुआ। अब अपने अपने जो इतिहासकार थे अपना अपना विचार दिया कि कैसे कैसे विनाश हुआ सभ्यता का। तो मेके और जॉन मार्शल ने कहा कि ऐसा बाढ़ आया कि पूरे सिंधु सभ्यता को डुबा दिया और विनाश हो गया। कौन बोला? मेके जॉन मार्शल। मेके जॉन मार्शल। फिर चाइल्ड एवं बिलहर ने बोला, चाइल्ड और बिलहर ने बोला कि विदेशियों ने आक्रमण कर दिया। विदेशियों ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया, वही से विनाश हो गया। कौन बोला? चाइल्ड बिलहर ने। फिर एक फेयर सर्विस आया। फेयर सर्विस आया, ये बोला कि परिस्थितियों का असंतुलन हो गया। परिस्थितियों का संतुलन मतलब पर्यावरण का संतुलन हो गया। जैसे मतलब ज्यादा प्रदूषण बढ़ गया, मौसमी प्रक्रिया परिघटना था, वह संतुलन हो गया, इसी कारण विनाश हो गया। तो सबसे ज्यादा मान यही है। यही चीज प्रश्न पूछा जाता है कि मेक जॉन ने बाढ़ की प्रमाण दिया कि बाढ़ के द्वारा ही क्या हो गया, ये सिंधु घाटी सभ्यता विनाश हुआ। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोग से यही है कि आप एक क्वेश्चन बैंक लेकर या क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्टिव होता है एमसीक्यू, उसका लेकर आप टिक लगाएं। ऐसे टिक लगाते हैं तो आपका सोच समझ बेहतर होगा और एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा सही करने के पक्ष में रहेंगे। जय हिंद।